इस पेज पर आते हैं और इस इनकी स्टेट्स बनाकर बटन पे डेटा कंसोल में लेकर आते हैं फौरन से। क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले हमें यूज स्टेट कॉमा कॉमा दिस यूज स्टेट। सही है। और इधर हमें चाहिए कॉन्स दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट प्लस। दिख रहा है? ठीक है। और क्या रिक्वायर्ड है? ईमेल पासवर्ड। ईमेल कॉमा सेट ईमेल और शिफ्ट। ठीक है। इसी तरह पासवर्ड पासवर्ड और सेट पासवर्ड पी कैपिटल। ठीक है। और एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड। भाई ये देख के अजीब तो नहीं लग रहा ये क्या हुआ है? पुरानी चीजें हैं। सही है, नई चीजें नहीं है। और यहाँ पर हमने लगा दिया यूजर कॉलन कॉमा यूजर। ठीक है। आ जाते हैं। क्या करा है? एक स्टेट, दो स्टेट्स बनाई है। सबमिट फॉर्म का एक फंक्शन बनाया है। एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें ईमेल पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अगर आपके पास ईमेल और ईमेल सॉरी प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है तो आप उनको सेम रख दो। अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हो तो देखो ना, ईमेल और प्रॉपर्टी का जो कीवर्ड है वो सेम है। सेम है तो एक दफा लिख दो बस, मसले वाली बात है। हाँ। यस। ठीक है। आ जाते हैं। इनपुट कहाँ रखा हुआ है? ये रहा। आ जाओ भाई। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं करता। स्क्रीन का साइज छोटा है, आपको नजर आए इस वजह से ऐसा करो। वरना एक ही लाइन वाला सही रहता है भाई। ये इससे बहुत लंबा नजर आता है। आपको नजर आए कि भाई वहां का क्या जा रहा है, इस वजह से वन लाइन वन बाय वन करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चाहिए वैल्यू। वैल्यू में मैंने क्या रख दूंगा? ईमेल। ईमेल के लिए सही है। ऑन चेंज ताकि इसको रिएक्ट हैंडल करे। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें मिलेगा बल्कि इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें मिलेगा ई और सेट ईमेल में मैंने कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और ठीक है। ये हमारे पास हो गया, एक इनपुट तैयार हो। टाइप पासवर्ड। और अब हम यहाँ पर आते हैं वैल्यू पासवर्ड। सही है। और इसके अलावा ऑन चेंज ऑन चेंज ऑन चेंज में हम लगा देंगे सेट पासवर्ड
ई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। ये देख रहे हो, ये अब आप यूज नहीं करो, ये यूज नहीं होगा। इसके बजाय जो रिएक्ट वाला लिंक है वो यूज करोगे। ये ए और एच रेफ यूज नहीं करोगे। अभी लगा हुआ है तो लगा रहने तो मसले वाली बात। ठीक है, आ जाते हैं बटन कहाँ है। ये रहा बटन, साइन इन। और अब यहाँ पे थोड़ी लंबी होने वाली कहानी है, लेकिन वो लंबी मैं करूंगा नहीं, वो लंबी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबमिट, SUB, सबमिट फॉर्म, और शिफ्ट है। सेव किया, जरा चेक कर लेते हैं। और छोटी सी वैलिडेशन लगा लेते हैं। डिसेबल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इफ फॉल्स। सही है भाई। अगर ईमेल और पासवर्ड फॉल्स हो तो उसको डिसेबल रखना, इनेबल नहीं रखना। लेकिन इससे एक और मसला आएगा। क्या मसला आएगा? ट्रिमिंग का मसला आएगा। वो सारी चीजें आप खुद देख लोगे। आप ये वाली वैलिडेशन नहीं लगाओगे वैसे भी कभी भी। ठीक है, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर चेक करो। फॉर्म वैलिडेटर रिएक्ट एंड। सही है, जबरदस्त फॉर्मेट। वो आपको बेहतरीन काम करके देगा। और ऐसा बेहतरीन काम करके देगा कि भाई आप बोलोगे यार, सारा जो काम लिखने वाला था ना वो उसने आसान करके दे दिया। सही है, सब कुछ खुद करके देगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक दफा घर जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेना, सारा काम वो खुद करके देगा। कोई ऑन चेंज वन चेंज कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सब खुद करके देगा। मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पहले खुद ट्राई करो। नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना, मैं करवा। बल्कि ये तो हुक फॉर्म है, फॉर्मिक किधर है? फॉर्म वैलिडेशन, यस दिस। ये देखो क्या लगा लिखा हुआ है, क्लास वैलिडेशन फॉर्म एक्सटेंड दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू दिस। सही है। अगर इस तरह करना चाह रहे हो क्लास बेस के साथ, जो कि हम नहीं करेंगे, हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे बगैर देखे। ठीक है, एक दफा आपको ट्राई करना, नहीं होता मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास। आ जाते हैं इधर। और देखो बटन हमारा डिजेबल है, नहीं चल रहा है। ठीक है, बटन नहीं चल रहा है। क्या? ऑन चेंज के अंदर नहीं, शुड नॉट कंटेन सिंबल दिस वैल्यू। ये रही वैलिडेशन मैसेज आ गया, वैल्यू। सही है। mad@gmail.com। और बटन इनेबल हो गया, वैलिडेशन गलत लगेगी। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, सबर करो जरा। अहमद 1 2 3। और यहाँ पे आई भी लगाना चाह रहे हो तो आप लगा लो। यूजर आ गया। ठीक है, यूजर आपके पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी लंबी क्या है जो कि आपने करनी है, वो क्या है कि अब हम जो है ना, जो भी अभी यूजर ये और ये यूजर का ऑब्जेक्ट हमें डेटा मिल गया। ठीक है, इसको इसके साथ सेशन मेंटेन करके आगे बढ़ जाएंगे। आपने क्या करना है, आप यूजर को पहले सेव करवाओ। एक साइन अप का पेज जो आपने बनाया हुआ है, मैं अगर जाऊं यहाँ से, मैंने साइन अप का बटन दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आपको पता पेज है। पेज था ना हमारे पास।
पेज है हमारे पास भाई। सही है, यहाँ पर जाके आप पहले सेव करवाओ यूजर्स को, उसके बाद आप यहाँ पर आओ और उसको भेजो। अब ये देखो, ये भी एक एरर आता है। ये कैसे एरर आता है? अब कहीं पे आपने क्लास यूज करी हुई हो, क्लास नहीं चलेगी, यहाँ पे एट्रीब्यूट देना पड़ेगा क्लास नेम, नॉट क्लास। ठीक है जी। और कोई सवाल? मेरी बात समझ आ गई? यूजर आपने सेव करवाने हैं वन बाय वन, कहाँ पे? लोकल स्टोरेज में। और यहाँ से फिर चेक भी करवाना है कि आप जो यूजर भेज रहे हो वो सेव पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। बात समझ आ रही है? सही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। सॉरी, वैलिडेशन नहीं, फंक्शनैलिटी लिखते हैं और इसको यहाँ से क्लिक करवाकर होम पर भिजवा दें। ठीक है। अगर एक और पैकेज हम इंस्टॉल कर लें, यू यू आई डी एन पी। सही है, इसको इंस्टॉल करा, कंट्रोल डबल सी एल एस npm इंस्टॉल यू यू आई डी। npm रन डेव, कॉपी करा और कंट्रोल टी कंट्रोल, और उसने मैं लॉगिन पे लाकर फेंक दिया। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। इसको देखते हैं इसका इस्तेमाल करना क्या बताया। इम्पोर्ट v4 एस यू आई डी v4 फ्रॉम यू यू आई डी। ठीक है, इम्पोर्ट बकेट फ्रॉम यू यू आई डी। सही है। और क्या मिलता है? वर्जन 4 एस यू यू आई डी वी। ठीक है, सही है। और आ जाते हैं हम जरा यहाँ पर, कहाँ पर? हम यू आई डी, यू यू आई, यू यू आई डी v4। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ सेफ। अब जरा आते हैं वापस, ahmad@gmail.com। तो कॉपी कर लेते हैं और ahmad123। आपने एक यूनिक आईडी जनरेट करने का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। यू यू आई डी स्टैंड फॉर यूनिक यूजर आईडी। सही है। जो कहाँ से मिला? यू यू आई डी एनपीएम से। बहुत आसान यूज है। क्या है? v4s UID करके मंगवा लो। कहाँ से? UUID से। और फिर उस UUID को आप जो है कॉल करवा दोगे। अपनी प्रॉपर्टी में आपने उसका की रखा और उसको वैल्यू में कॉल करवा दोगे। उसने क्या करा? एक जनरेट बेहतरीन किस्म की आपको आईडी जनरेट करवा के। ये अभी के काम की नहीं है। आप जब साइन अप करोगे ना, तो हर यूजर को एक आईडी चाहिए होगी। बजाय ये कि आप मैट डॉट फ्लोर लगाओ, रैंडम लगाओ, डेट मर्ज कराओ। लो भाई, उसने एक ही बारी में सारा काम करके दे दिया। बात यह है कि नई नई चीजें आई हुई हैं, उनको इस्तेमाल करोगे तो फायदा होगा। पुरानी चीजें तो चलानी आती हैं पहले ही। सही है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। यू यू आई डी क्लियर है? यूनिक यूजर आईडी। नहीं, मकसद ये है कि पहली बात ये कि डेटा हमारे पास बड़ा कम है। ईमेल, पासवर्ड, बहुत सारा डेटा होता है। अभी डेटा बड़ा कम है तो हमने बोला चलो एक आईडी भी डाल देते हैं। सही है। दूसरा ये कि जब आप साइन अप करवाओगे ना, तो उस टाइम आईडी जो जनरेट कराओगे वो यहाँ से करा लेना।
एक यूजर साइन अप हो रहा है तो उसके साथ आईडी इधर से सेव करा लेना। आपने चलाना सीख लिया पैकेज, अभी इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको करके दिखा दिया कि आप एनपीएम से डेटा उठाते जाओ बहुत सारा। आपको ड्रॉप डाउन चाहिए वहां से उठाओ, इनपुट अच्छा वाला चाहिए वहां से उठाओ, वैलिडेशन लगानी है वहां से उठाओ, ताकि आपको दूसरे तीसरे कोड में हाथ मारने की आदत हो जाए। और किसी बड़े का कोड देखो या सीनियर का कोड देखो तो यार कुछ ना कुछ समझ आ रहा हो, यार ये क्या हो रहा है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो है एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ जाके एक ऑथ स्टेट बनानी है और उसमें जाके डेटा को स्टोर करना है। सही है। लोकल सर्वर में डेटा सेव करवा लोगे? कौन नहीं करवा पाएगा? ठीक है। नोट सेविंग डेटा इन लोकल स्टोरेज। ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम। सही है। और उसके बाद हमने बताया इसको कि सबसे पहले ऑथ स्टेट, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसमें जाके यूजर। ठीक है। और जब ये सब कुछ हो जाए फिर भाई आप एक बेकार सा अलर्ट दिखा दो, जो कि हम नहीं दिखाएंगे लेकिन चलो अभी के लिए दिखा देते हैं। यू हैव लॉग्ड इन। सही है। ये हमने लगा दिया है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन, और उसके अंदर ये रहा लोकल स्टोरेज, और ये रहा हमारा कंट्रोल वी, ahmad@gmail.com, ahmad123 हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके। और एप्लीकेशन में हमारे पास ये रहा ऑथ स्टेट, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब चले जाते हैं वापस से कहाँ पर, राउट्स के पास। उधर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अभी लिखनी है कि भाई हमने कहीं से यूजर का डेटा मंगवा कर चेक नहीं करा कि भाई यूजर का डेटा कहीं रखा हुआ भी है नहीं रखा हुआ। सही है। आ जाते हैं जरा, और अब हम क्या करेंगे, राउट्स माइनस ये रहा। ठीक है। हम्म। ऑथ स्टेट क्या क्या करा भाई, याद आ रहा है सारा? हम्म। ऑथ स्टेटस चेक करवा रहे हैं, एक और पाथ नेम भी दिया हुआ है, पाथ नेम। और ये ऑथ स्टेटस है हमारा। अगर वो एक्सेस करता है बाद वाले राउट्स लाइक दिस, तो उसको वापस उठा के लॉगिन पे फेंक दे। सही है, ये चीज भी क्लियर हो गया। भाई यही सब किया हुआ है। ठीक है। यहीं पर एक फंक्शनैलिटी और लगानी पड़ेगी। सही है। लोकल स्टोरेज से डेटा मंगवाओ। नोट फैचिंग और स्टेटस फ्रॉम लोकल
स्टोरेज। कॉन्स्ट फेच यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या है, ऑथ स्टेट, या बल्कि इसको फेच यूजर के बजाय ना फेच ऑथ कर दे। ऑथ इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑथ स्टेट। सही है। और इसको चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑथ ऑथ। ये तो आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए ये एक्चुअल डेटा में कॉन्स्ट जेसन ऑथ इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स ऑथ जेसन ऑफ, नॉट दिस जेसन। सेव किया, वापस आते हैं और ये हमारे पास जेसन ऑथ आ गया। ठीक है। अब एक और बार देख लेते हैं, क्लियर किया और इधर आए, इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया। अब जरा देखते हैं अब क्या आता है। नल। सही है। नल आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। सही है। नल आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नल नहीं आ रहा तो क्या करेंगे वो देख लें। हम्म। कोई चीज समझ आ रही है? अगर इस फंक्शनैलिटी को हमने किसी के नेस्टेड रखना हो या किसी के बिहाफ पे चलाना हो। सही है। इफ अगर हमारे पास जेसन और अगर हमारे पास नहीं है, जो कि अभी नल मिल रहा है ऐसे ही, डबल इक्वल टू नल नहीं लगाने की जरूरत, तो अच्छी चीज नहीं है। आप इस तरह लगा लो, लेकिन लगा लोगे तो मसला नहीं है। तो ये हम उसके अंदर नेस्टेड में चेक करवा लें। अब सही है, मसले वाली बात नहीं है। और शिफ्ट सेव किया, आ जाओ भाई, रिफ्रेश मार लो, चेक कर चल रहा है, सब चल रहा है। साइन अप देख लें, साइन अप चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आ जाओ, होम देख लो। अब क्या होना चाहिए, लॉगिन। जबरदस्त, ठीक हो गया भाई। कंट्रोल भी, ahmad@gmail.com, कॉपी, और ahmad12, लॉगिन सक्सेस, ऑथ स्टेट, और कंसोल पे ये रहा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, आओ जरा यहाँ पर। अब तो ये हमें ऑथ स्टेट मिल रहा है। ठीक है। ऑथ स्टेट अगर मिल रहा हो, सही है, एल्स नेविगेट
पब्लिक राउट्स, सही। नेविगेट, प्रोटेक्टेड राउट्स और उसका 0, सही है। प्रोटेक्टेड राउट उसका 0। और उसके बाद भी हम यहाँ पर अगर आ जाएं, कहाँ पर, यहाँ पर, और फटाफट से जरा मंगवा लें, यूज नेविगेट आ गया यहाँ से, और फटाफट कॉपी पेस्ट चीजें कर लेते हैं यहाँ से। यूज नेविगेट कहीं करवाया तो था, ये रहा, कॉपी किया, और यहाँ पर हमने इसको मंगवा लिया, यूज नेविगेट। ठीक है, उसके बाद क्या करवा देना भाई, नेविगेट करवा देना, कहाँ पर, फ्लैश। जबरदस्त, हो गया काम। ठीक है, क्या हुआ है अभी समझ आ जाएगा, मसले वाली बात ही नहीं है। क्लियर, एप्लीकेशन, इसको भी क्लियर, सब क्लियर कर दिया हमने, और जरा सेव कर लिया, और एक बार रिफ्रेश मार दिया। सही है, लॉगिन पर उसने हमें ला के रख दिया, और हम चले जाते हैं कंसोल में, इसको हमने क्लियर कर दिया। अहमद, कंसोल बाद में खोली, @gmail.com, और अहमद 123, एक दफा वेरीफाई कर लो, कंसोल भी क्लियर है, आपका जो एप्लीकेशन है वो भी क्लियर है। सही है, होम पर तो ले गया, लेकिन कुछ दिखाया क्यों नहीं, कुछ दिखाया क्यों नहीं, क्या वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, होम स्क्रीन लिखा हुआ है ना यार। हेडर टाइटल जा रहा है, चलो हेडर टाइटल नहीं भी जाता अगर, एक H1 तो दिखाओ। हम्म, भाई ये कैसा होम है, नो राउट्स मैच लोकेशन स्लैश, एक एरर तो ये आ रहा है जो कि एक्चुअल में वार्निंग है। और ये आपके पास यूजर आ गया, कौन सा वाला, जो आपने बनाया था, login.txt लाइन नंबर 29, और एप्लीकेशन में ऑथ स्टेटस ये आपके पास रखा। ठीक है, बट ये क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं आना चाहिए। राउट्स में आते हैं, या हमारे पास ये रहा होम, राउट्स हमारे पास ये रहे, लॉगिन हमारे पास ये रहा, इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। सही है, या चलो एक और काम करके देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, एरर बताओ, किसी को कोई एरर समझ आ रहा है तो। अच्छा चलो, एक और चीज बताओ, एज इफ अगर जेसन ऑथ है, और इसके अलावा ये है, तो प्रोटेक्टेड राउट्स 0 पे ले जाओ, प्रोटेक्टेड राउट 0 पे क्या रखा हुआ है देख लो, ये स्लैश रखा हुआ है। चलो आप अगर इस तरह जलाना चाह रहे हो फिलहाल के लिए कि भाई हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो भी चलेगा। अब बताओ क्या फर्क था दोनों कंडीशन में, अब तो पाथ स्लैश भी मिल गया। पाथ मिल रहा है, ऑथ मिल रहा है, और स्टेटस नल क्यों मिल रहा है, route.jsx19 पे तो नल मिल रहा है, ये क्या हुआ। जबरदस्त, इसकी बात किस किसको समझ आई है वो हैंड रेस करे। भैया आप लोग क्या कर रहे हो मामू,
इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूं मैं, दोबारा देखो क्या कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे चार एक चीज को देखा तो करो, सवाल तो करो। मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ इससे वाले स्टेटस से, और ये तो ऊपर रखा हुआ है, उसको नली रखा हुआ है, उसको तो सेट करा ही नहीं। करा कि नहीं काम? इसको तो नहीं करा ना, तो उसको सेट करेंगे तो काम हमारा होगा। सही है। यहाँ पर जैसे जेसन ऑथ मिल जाए, सबसे पहले क्या करो, उसको सेट करो, सेट ऑथ स्टेटस। तो देख रहे नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ गए भाई। और यहाँ पे हमने क्या सेट कर दिया, जेसन ऑथ। अब क्लियर है? अब होगा मूव? बिल्कुल होगा यार, मसला ही नहीं था। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज क्या करा है, ये ऑथ स्टेटस यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसका नाम भी ऑथ दे दिया है। आप कंफ्यूज होगा नेमिंग कन्वेंशन में, नेमिंग कन्वेंशन मिलती जुलती ही रखनी है। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं क्या होगा। इसके अच्छे भी जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। आ गया भाई यहाँ पे, इसको भी क्लियर कर दिया, एप्लीकेशन भी क्लियर। ठीक है। आ जाओ। अहमद एट द रेट, ये नहीं चाहिए, @gmail.com, और अहमद 12। भाई अभी भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ। नो राउट्स मैच लोकेशन स्लैश। ठीक है। अब जरा रिफ्रेश करते हैं, आपने देखना है कि ऑथ स्टेटस कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ क्या मिल रहा है, ये जेसन ऑथ नहीं है। और यहाँ देखना है यहाँ क्या मिल रहा है, जेसन ऑथ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं यहाँ पे जेसन ऑथ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्लियर है? होम आ गया? होम कैसे आया? हाँ, चले जा रहे हैं, उसको कैसे रोकें? नहीं नहीं, उसका मसला तो नहीं है, ये वो वाला लूप नहीं है, ये वो वाला लूप नहीं है। पहले तो आपको बता देता हूँ इशू क्या था। इशू तब होता है जब कोई खास फंक्शनैलिटी रेंडर हो रही है। ठीक है। अभी आपकी कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं रेंडर हुई। ठीक है, हम आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने हटा दिया, डबल होम नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम आते हैं, बजाय ये जो हमने करा है, इसको हटा के अलर्ट भी थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, अलर्ट हमारा काम ब्रेक कर रहा है। लॉगिन हो गया, वो आपको समझ आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, सही है, क्या जबरदस्त काम हो जाएगा हमारा। सेव किया, वापस आते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, जब दोबारा एप्लीकेशन रन होगी, क्या होम मिलेगा, लॉगिन मिलेगा? लॉगिन वाले हैंड रेस करें, लॉगिन मिलेगा। लॉगिन मिलेगा, लॉगिन वाले 3 है, बाकी सारे होम वाले, होम वाले हैंड रेस कर ले। 2 होम वाले, बाकी सारे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तंग आ गए, पता नहीं वाले। लोकल स्टोरेज में तो डेटा बहुत टाइम तक रहता है, बिल्कुल वहां रखा हुआ होगा, कहीं नहीं जाएगा वो। सही है, लोकल स्टोरेज से डेटा मिटाया ही नहीं आपने, तो जब मिटाया ही नहीं तो वहीं रहेगा। होम आ गया? सही है, होम आ गया यार, मसला ही नहीं था। एरर को सॉल्व करो, ये बार बार ये क्या चल रहा है? हाँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे पता क्या है, आप देखो ना जरा इसको बाकी सारे मिलकर, बार बार क्या रेंडर हो रहा है भाई ये। कहाँ पे, राउट्स में, राउट्स में। ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बंद कर दूं किसको, इसको बंद कर दूं, इसका मसला नहीं है।
अब क्या बार बार रेंडर हो रहा है? मसला कर रहा है भाई, मसला कर रहा है, बताओ। सारा कुछ एक साथ रेंडर हो रहा है, मुझे तो इश्यू समझ आ गया है, आप लोग बताओ। मुझे तो इश्यू समझ आ गया है। लाइन नंबर? नहीं, वो तो हैंग कर रहा है, अब तो मसला भी कर रहा है भाई, कंसोल का मसला नहीं है। तो हम कौन सा कोड उठाकर कहाँ रखें? मेरा सवाल ये है, हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये बार बार चेक हो रही है। अगर ये हटा दें, अब सही है? यही बोला था। सारी चीजें खोल के रखेंगे भाई, घबराने की बात नहीं है, वरना ऐसे आपसे एरर सॉल्व नहीं होंगे, और ये बड़े छोटे एरर हैं, ये बड़े एरर नहीं है। हाँ, एनपीएम रन है। क्या आएगा? होम? होम आ गया? तो वो भी नहीं रो रहा, वो भी खुश, हम भी खुश। सही है भाई। अब अगर आप जाओ किस पे, लॉगिन पर, में यहाँ पर है स्लैश लॉगिन। जबरदस्त। ये आपका सेशन मेंटेन वाला काम। साइन अप को एक्सेस कर लो भाई, अगर चला जाए तो बताओ। स्लैश साइन अप। नहीं भाई, उसने बोला मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आप जितने राउट्स बनाओगे वो प्रोटेक्टेड राउट्स में काउंट। सही है। आपके पास आप एक और काम कर सकते हो कि जैसे ही प्रोटेक्टेड राउट्स एक्सेस किए जाए ना, मैं अगर यहाँ पर हूँ, तो यहाँ हम इनके बजाय लोडर भी दिखाएंगे। सही है। तो आप ऐसा करो, फिलहाल थोड़ा वो चला के देख लो, ताकि किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो हम हैंड कैन सॉल्व करें और फिर आगे बढ़ें। चला के देख लो अपने पास।